माइक। शनिवार का दिन है, शनिवार का दिन है, सनाब सरदार लगी है। दुखती रग पर पांव मत रखो भाई, महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। सनाब सरदार नहीं देखेंगे, आज की उड़ान ही देखेंगे। आज शाम की उड़ान देखिए, सनाब सरदार बाद में देख लीजिएगा। नाना जी से छिपकर नावल मत पढ़िए, नहीं नाना जी कान उमेट देंगे। अभी आप एक रोचक हास्य नाटक देख रहे थे, अब आपको ले चलते हैं, ये आपको प्रदर्शित करती है। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी अभिभावक और माननीय लोगों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि अभी शाम की उड़ान में, इस उड़ान की शाम में थोड़ी देर शांति बनाए रखें और इस कार्यक्रम का आनंद लें। अभी आप एक रोचक प्रहसन देख रहे थे, अब आपको ले चलते हैं नृत्य संगीत की ओर। चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम, हर दिल में नगाड़े बजते हैं। जब बात हो पंजाबी भांगड़े की, तब हर लोग ही बल्ले बल्ले करते हैं। अब ऐसा ही एक पंजाबी भांगड़ा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे देखकर आप बैठे ही बैठे झूमने को मजबूर हो जाएंगे, बल्ले बल्ले करने को मजबूर हो जाएंगे। हमारे इस विद्यालय के होनहार छात्र, जिनकी अभी आपने केवल बानगी देखी है, अभी असली उड़ान तो बाकी है। अब देखिए पंजाबी फोक डांस प्रस्तुत है आपके सम्मुख, पंजाबी फोक डांस। Oh,
बैठे ही बैठे झूम रहे थे। कभी महक की तरह ये नौनिहाल गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। कोई अड़चने इन्हें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी कि ये परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। दोस्तों, ये हमारे विद्यालय के छात्र और आज इस उड़ान की शान कह रही है धरती और कह रहा है आसमान और कह रही है आप सभी के चेहरों की मुस्कान आज की शाम अपने जोशीले उड़ान पर है, उड़ान पर है, उड़ान पर है। विविध गुणों का एक नायाब देश है जिसकी शिक्षा में आज खेल अभिन्न अंग बन चुका है। भारत की शिक्षा शास्त्री व बुद्धिजीवी सभी बालकों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा के साथ साथ खेल को भी प्रोत्साहन देने के समर्थक हैं। इसी कड़ी में जयप्रकाश सेवा संस्थान द्वारा संचालित यह जय जोश इंटर कॉलेज नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। अब पुरस्कार वितरण समारोह विद्यालय के प्रतिभाशाली, मेधावी, खेल में विशिष्ट स्थान प्राप्त किए छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। आगे बढ़ना मैडम जी। Wow, incredible! The young dancers really held everyone captive. Shrikant Dwivedi ji to announce the winners and our honorable chief guest, Dr. Prithvish Nag ji, the guest of honor, Dr. Vishram ji, and Captain Pandey sir to give away the prizes. So please come on stage. विज्ञानी हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पृथ्वीश नाग जी को सम्मानित किया जाएगा। फूल को श्रृंगार दूं संभव नहीं, तार को झंकार दूं संभव नहीं है। आप स्वयं उपहारों के उपहार हैं, आपको उपहार दूं संभव नहीं है। अद्यप ये सत्य है, फिर भी विद्यालय को आप अपनी यादों। मैं वाइस प्रेसिडेंट चुना सीमेंट फैक्ट्री ब्रिगेडियर अशोक शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वो माननीय मुख्य अतिथि जी को अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। अरे यार सामने चला गया। वरिष्ठ महाप्रबंधक शिक्षा माननीय श्री कैप्टन आरजे पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वो विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विश्राम जी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। अब पुरस्कार वितरण के तहत अब मैं विद्यालय के उन प्रतिभाशाली छात्रों को आमंत्रित करता हूं जो विद्यालय के साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में अव्वल रहे हैं। हिंदी एक्सटेम्पोर सीनियर ग्रुप कुमारी स्वस्तिका त्रिपाठी, गंगा हाउस, फर्स्ट पोजीशन। स्वस्तिका त्रिपाठी माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करता हूं कि हमारे होनहार छात्रों को पुरस्कृत करें। हिंदी एक्सटेम्पोर जूनियर ग्रुप सीमांशु यादव, वरुणा हाउस। राइटिंग प्रिया कुमारी, सीनियर ग्रुप सोन हाउस, फर्स्ट पोजीशन। हिंदी सुलेख जूनियर ग्रुप सुनीता सिंह, वरुणा हाउस। ड्राइंग कंपटीशन सीनियर ग्रुप अनुराग सिंह। अब मैं माननीय विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विश्राम जी से निवेदन करता हूं कि वो छात्रों को पुरस्कृत करें। ड्राइंग कंपटीशन सीनियर ग्रुप अनुराग सिंह, वरुणा हाउस। ड्राइंग कंपटीशन जूनियर ग्रुप विकास यादव, सोन हाउस, फर्स्ट पोजीशन। हिंदी डिबेट
सीनियर ग्रुप कुमारी स्वस्तिका त्रिपाठी, एथलीट मीट कंपटीशन विशाल कुमार बेस्ट एथलीट जूनियर बॉयज। अब मैं माननीय ब्रिगेडियर अशोक शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वो छात्रों को पुरस्कृत करें। विशाल कुमार बेस्ट एथलीट जूनियर बॉयज वरुणा हाउस, कुमारी गुरप्रीत कौर बेस्ट एथलीट जूनियर गर्ल्स सोन हाउस। जोरदार तालियों से दोस्तों आप इन छात्रों का हौसला बढ़ाइए। रामेश्वर सिंह बेस्ट एथलीट सीनियर बॉयज यमुना हाउस। अब मैं माननीय वरिष्ठ महाप्रबंधक शिक्षक कैप्टन रितु प्रजापति बेस्ट एथलीट सीनियर गर्ल्स गंगा हाउस। मैं माननीय वरिष्ठ शिक्षा महाप्रबंधक कैप्टन आरजे पांडे से निवेदन करता हूं जो पुरस्कृत करें। आदर्श शुक्ला बेस्ट ऑलराउंडर जेपी विद्या मंदिर आदर्श शुक्ला। अब मैं आपके सम्मुख एक ऐसे छात्रा का नाम लेने जा रहा हूं जो विद्यालय की शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक दोनों ही गतिविधियों में हर तरह से सर्वश्रेष्ठ है, जिसका नाम है सुमन मिश्रा। अब मैं काट हाउस के पुरस्कार के लिए सोन हाउस के हाउस मास्टर श्री संतोष पाल जी एवं सोन हाउस के कैप्टन अवनीश बस लगे रहे। प्रशांत जी, ब्रिगेडियर एच शर्मा जी, कैप्टन आरसी पांडे जी, श्री ऋषिराज शंकर जी, कर्नल प्रदीप सिन्हा जी, प्रोफेसर रघुरंजन जी, मेरे सहयोगी प्रोफेसर श्रद्धानंद जी, इस सभा में आए हुए और विशिष्ट लोग, अध्यापक, गार्जियंस, पेरेंट्स और मेरे प्रिय बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आने से। ये क्षेत्र मेरा, इस क्षेत्र के साथ मेरा बहुत लगाव था। जब मैं पहले नौकरी में आया तो मुझसे कहा गया कि मिर्जापुर शहर का और उस समय अनडिवाइडेड मिर्जापुर जिले का नक्शा बनाना है। सबसे पहले मैं फील्ड वर्क के लिए आया, पूरा क्षेत्र मैंने घुमाया। घूमने के बाद मुझे पता लगा, मुझे ये ज्ञान में आया कि बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट अनइवन है, शिक्षा बहुत कम है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस तरह के हमें डेवलपमेंट के पैरामीटर्स मिले। इसके बाद में आता रहा मैं कई कारणों से, और अब जब मैं यहाँ वाइस चांसलर होकर आया तो मैंने देखा ये जिला मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिस्थिति बहुत कुछ चेंज हुई है, लेकिन बहुत कुछ करना है। और इसी संदर्भ में जब मैं देखता हूं कि जेपी ग्रुप ने एक बहुत ही अच्छा स्कूल शुरू किया, चला रहे हैं, एक नया जूनियर स्कूल भी उन्होंने शुरू किया, तो एक तो पूरे इलाके में जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है,
और शिक्षा के माध्यम से डेवलपमेंट जेपी ग्रुप कर रहा है, ये देखकर बहुत खुशी हुई। कोई भी संस्था ये कोई नया संस्था बनाना हो तो शायद ये काम आसान है, यदि कोई पुरानी संस्था हो और उसको आपको मॉडिफाई करके और फिर से चलाना हो, ये काम बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस कॉलेज की बात, इंटरमीडिएट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, उसका कुछ इतिहास इसी तरह का है। ये दूसरे रूप में था और फिर जेपी ग्रुप ने लेकर स्कूल को और इसका एक रूप दिया, और इस रूप में जो हम लोग देख रहे हैं, उस रूप में देने के लिए बहुत कुछ इन लोगों को करना पड़ा होगा। शिक्षा के साथ मैं भी युक्त हूँ, मुझे पता है कितने प्रॉब्लम्स होती हैं किसी चीज को एक सही ढर्रे में लाने के लिए। बहुत ही दृढ़ विश्वास, संगठन और एक शक्ति चाहिए इस तरह के काम करने के लिए। और जहाँ की इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है, तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रोल इस कॉलेज कर रहा है, ये स्कूल कर रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। जैसा कि मैंने प्रिंसिपल साहब की रिपोर्ट से देखा कि केवल शिक्षा में नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज में ये दोनों स्कूल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। रिजल्ट्स भी इनके अच्छे होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। और ये कल्चरल एक्टिविटीज का नमूना आप लोगों ने अपने सामने ही देखा। तो इस सर्वांगीण विकास की जो बात हो रही थी, वो ये स्कूल पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के टीचर्स सबों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। वाइस चांसलर होने के नाते ये तो अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा बैकग्राउंड जो तैयार हो रहा है, मैं इस बात को इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भविष्य में ये बच्चे मेरे यूनिवर्सिटी में आएंगे और मेरी यूनिवर्सिटी को भी इसी तरह से गौरवान्वित करेंगे। बहुत सारे प्रोग्राम देखे हमने, और आपके जान को खुशी होगी कि अब काशी विद्यार्थी के मेन कैंपस में 40% से ऊपर लड़कियां हैं। और जिन्होंने आजकल पेपर देखे होंगे, जो लोग गोल्ड मेडल पा रहे हैं, उसमें भी लड़कियों की संख्या ज्यादा है। और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से कल्चरल एक्टिविटीज में इन लोगों का रोल बहुत ज्यादा है। तो विकास का जो एक माध्यम है, एक तरह की मुबारकबाद देता हूँ। ये मुझे बताया गया, ये चौथा साल है इस स्कूल का। चौथे साल में इतना मैं प्रोग्रेस देख रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में ये स्कूल और भी आगे बढ़ेगा, और भी अच्छे काम करेगा, और एक जो यहाँ के जो डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ ये बहुत ज़्यादा अपना सहयोग करेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। जेपी ग्रुप ये करता रहा है और इस स्कूल के माध्यम से यहाँ के डेवलपमेंट के जो कर रहा है, ये आगे बढ़ाएगा। और ये स्कूल जो हम लोग के उड़ान की जो बात हो रही है, ये स्कूल जरूर उड़ेगा। ये जो सपना देख रहे थे कि प्लेन में जाने का, वो जरूर सपना देखिए आप लोग। और जो आप लोग ऊंचाई प्लेन केवल हवाई जहाज तक नहीं, स्पेस क्राफ्ट तक होनी चाहिए, इसके आगे भी कुछ होना चाहिए। ये आप लोगों के उद्देश्य जरूर होना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जरूर होगा। मुझे आप लोगों ने बुलाया, इस बड़े अच्छे प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया, बड़े अच्छे प्रोग्राम को देखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अगले बार भी आप मुझको बुलाएंगे और यहाँ आने का मौका देंगे। धन्यवाद। विशेष अतिथि डॉक्टर विश्राम जी से निवेदन करता हूं कि वो हमें अपने आशीर्वचन रूपी अमृत से अभिषेचित करें। डॉक्टर विश्राम जी के तीसरे वार्षिकोत्सव में
यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति श्री पृथ्वीश जी नाग जी, आदरणीय इस जेपी ग्रुप के ब्रिगेडियर शर्मा जी, कर्नल सिन्हा जी, कर्नल पांडे जी, कार्मिक अधिकारी संतोष शर्मा जी, श्री शिवा शर्मा जी, श्री कविंद्र जी, हमारे शिक्षण एवं शिक्षणेतर स्टाफ एवं प्रिय बच्चों, आज का जिस ढंग से यह एनुअल फंक्शन किया जा रहा है और उसकी जो थीम है उड़ान, उड़ान शीर्षक से ही सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ऊंचाइयों को, कितनी प्रगति की सीमाओं को, शिखर को ये बच्चे छू पाएंगे। इस उड़ान शीर्षक से उनको प्रेरणा मिलेगी, जो उनके सीख लेने की एक स्वावलंबन, अंकुश रहित, पाबंद रहित जो प्रोजेक्टर के माध्यम से भी दिखाया जा रहा था, वो इन बच्चों में निहित होगा, ये हमारी आशा है। मैं सर्वप्रथम जब मिर्जापुर में आया तो यहाँ जमालपुर एरिया में बाढ़ में मैं सर्वप्रथम जेपी ग्रुप के लाइजन अफसर संतोष शर्मा जी से मुलाकात मेरी हुई। मैं इनके सामाजिक दायित्वों, अभावग्रस्त वंचितों के उस सामाजिक कार्य को देख करके सहज ही बहुत ही रोमांचित हुआ, आकर्षित हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद जब मैं चुनार में आया तो इनके कॉमर्शियल कार्यों के अलावा जो ये अन्य विविध कार्यक्रमों में हमारे प्रशासन का सहयोग करते रहते हैं, अभावग्रस्त गरीब तमाम ऐसे लोगों की सहायता करते रहते हैं, वो देख करके बहुत बढ़िया लगता है। उसी कड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में जो इंटर कॉलेज, जैसा कि रिपोर्ट कार्ड के प्रिंसिपल के रिपोर्ट कार्ड से मालूम हुआ कि 81% बच्चे 75% से ऊपर पाने वाले हैं। निश्चित रूप से उस इंटर कॉलेज का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। वहां के बच्चे निश्चित रूप से आगे चल करके नाम रोशन करेंगे। जैसे कि उड़ान में दिखाया जा रहा था, स्वावलंबन और स्वाभिमानी तथा सीखने के लिए, बिना पंख के उड़ने के लिए उनको प्रेरित करने के जो अभिलाषा दिखाई जा रही थी, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को शिक्षा तो दिया ही जाता है ज्ञानवर्धन के लिए, अपने प्रोफेशनल जीवन के लिए, आगे भविष्य बनाने के लिए, लेकिन सर्वांगीण विकास, बहुमुखी प्रतिभा को निश्चित रूप से निखार करने के लिए अन्य जो एक्टिविटीज, खेल हैं, ये कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, इस पे भी बल दिया जाना निश्चित रूप से बहुत उचित होता है। जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहे, जिसमें उसकी रुचि हो, जिसमें उसकी सहभागिता हो, उसमें जाने के लिए उसको निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए। कहीं से भी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। पाबंदी अगर लगाना है तो अनुशासन और चरित्र ऊंचा करने के लिए बना दीजिए। जैसा कि कई कहावतें हैं कि चरित्र उन्नत होगा, अनुशासन और संकल्प उन्नत होगा तो बच्चे सीखेंगे। बच्चा यदि वैज्ञानिक बनना चाहता है, बच्चा यदि क्रिकेटर बनना चाहता है, खेलकूद के क्षेत्र में जाना चाहता है, बच्चा यदि सॉन्ग लोक गायक बनना चाहता है, बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसको छूट दे दीजिए। केवल यही कि वो इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, प्राध्यापक हो जाए, केवल इसी दिशा में उसको कहीं से दबाव लगा करके, अंकुश लगा करके निहित नहीं करना चाहिए। उदाहरण है कि यदि सचिन तेंदुलकर को उनके माँ बाप कहे होते कि तुम आईएएस की तैयारी करो, तुम पीसीएस बनो, प्राध्यापक बनो, तो हमें इतना ऊंचा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी न मिलता। अगर लता मंगेशकर से कहा गया होता कि आप पीएचडी कर लो, जेआरएफ क्वालिफाई कर लो और टीचर बन जाओ, तो हम उस स्वर साम्राज्ञी, उस कोकिला को गायन से वंचित रह जाते। तो जिस क्षेत्र में जो बच्चा विकसित होना चाहे, मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्टाफ से, प्रिंसिपल से, कि आप जो उड़ान ये थीम लाए हैं, उस बच्चे को फ्री होकर के, स्वतंत्र हो करके उसको उड़ने दीजिए, पाबंदहीन होकर के उड़ने दीजिए। केवल आप एक सचेत दृष्टि रखिए। आपको ले चलते हैं
इस उड़ान की शाम में एक ऐसे पुरातन पुराण कथा की ओर, लीला पुरुषोत्तम की लीला की ओर, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की ओर। बाहर गोवर्धनधारी, क्या तूने मित्रता निभाई? ऐसे मित्र सुदामा जिनके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई वस्त्र, और जो धोती भी है एकदम फटी चिथड़ी, और पांव में जूतों के अभाव में दिवाइयां फटी हुई हैं। ऐसे दीन दुखी मित्र, बाहर देवकी बालक, नेह कपालक, राधिका रूपक प्रेम भिखारी। अब आप बैठे बैठे माखन चोर, दही के भूखे, द्वारिकाधीश की मित्र लीला से आनंदित होइए। दोस्तों, प्रस्तुत है सुदामा कृष्ण मिलन नृत्य नाटिका। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अब आपके सम्मुख प्रस्तुत होने जा रही है कृष्ण सुदामा की मित्र लीला नृत्य नाटिका। प्रस्तुत है नृत्य नाटिका। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
करके कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब
माई करुणा निधान की करुणा। एक सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। प्रोग्राम है। अब पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पड़ धोए। अरे लगेगा ना बात में। Now hold your breath for another dance performance, Dandiya dance, which is one of the oldest forms of the world. This mesmerizing, powerful and alluring Dandiya dance performance requires full body integration. Please welcome students of Dandiya dance. जद मन मिल जावे हरी चांद कंवर सा। जद मन मिल जावे हरी चांद कंवर सा। छबरी रात ममन नाचे और गावे छे। ढोलीरा ढोलीरा ढोल धीमो धीमो वाधाड़ दे, धीमो वाधाड़ दे। छबरी रात ममन नाचे और गावे छे। छबरी रात ममन नाचे और गावे छे। क्यों हंसू शर्मा, क्यों हंसू घबराए, क्यों हंसू तो दूर दूर जाए। ओढ़नी सरर सरकती जाए। Break dance or breaking is street-based dance that incorporates intricate body movements, coordination style or aesthetics. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for break dancers Gangnam Style. Bond. James Bond.
सम्मुख जेपी विद्या मंदिर के नन्हे मुन्ने प्यारे दुलारे एक ऐसे प्रश्न को लेकर आ रहे हैं जिसकी व्याकुलता पूरे देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में है। हमें पूर्ण विश्वास है कि नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा दिया जाने वाला संदेश आप सभी हृदयंगम करेंगे और वृक्षों के बचाने और लगाने का संकल्प लेंगे। जिस गति से, जिस लय से आज इस धरती पे पेड़ कट रहे हैं, ये धरती की हरियाली छीनी जा रही है। उस हरियाली को, उस रौनक को, उस शुद्ध वायु को फिर से वापस लाने के लिए, उस जीवन को लाने के लिए, आज मनुष्य को स्वस्थ बनाने के लिए एक नहीं 10-10 वृक्ष लगाने होंगे। हमारे जेपी विद्या मंदिर के बच्चे, हमारे जेपी विद्या मंदिर के बच्चे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे, ऐसा ही एक संदेश लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही इस सांस्कृतिक संध्या में एक संदेश देने जा रहे हैं जिससे हमारे इस धरती माँ की चादर हरियाली बची रहे, हम स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ रूप से विचरण कर सकें। पेड़ आज के इस समय में पेड़ों की कितनी आवश्यकता है। यहाँ दर्शक दीर्घा में जो बैठे लोग हैं और दोस्तों, आप धैर्य धारण कीजिए। अभी तो इस सांस्कृतिक संध्या की आपने वानगी देखी है, असली उड़ान अभी बाकी है। अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। ये दोस्तों, आज इस उड़ान के सामने जेपी विद्या मंदिर के बच्चे आज आपके सम्मुख जो प्रश्न लेके आ रहे हैं उनमें थोड़ा सा विलंब हो गया। उसके लिए हम आप सभी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सम्मानित लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। ये बच्चे एक ऐसा संदेश लेकर आ रहे हैं पेड़ काटने वाला और पेड़ काटने वाला और पेड़ किस तरह से इस धरती पे, किस तरह से इस धरती से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है अपनी जरा सी स्वार्थ लोलुपता के कारण। इन पेड़ पौधों की वजह से आज
तमाम तरह की विसंगतियां आ रही हैं, सूखा, बाढ़, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इनको बचाने के लिए पेड़ पौधों को लगाना, उन्हें संवारना, उन्हें बचाना अत्यंत आवश्यक है। अब काटने वाला और पेड़ Do you have a car? And I will cry. Amar told me that the turtle is coming to cut me down. So sad. So sad.
I am happy, I am happy, I am happy, I am happy. Thank you, my friend. सुनो सुनो अब नानी कहती हवा सुहानी अब ना अपना गीत सुनाती घर आंगन में अब ना पेड़ों से जोती हरियाली घर का आंगन अब है खाली पंछी के डेट में जीना छूटा मीठा था जो ख्वाब वो टूटा बोलो पेड़ों के कट जाने पे रूठे बादल पर पेड़ लगा कर माना तुम हो खुद अपना उपकार करो धरती भंगोर सांझ हुई इसमें घुलती वायु है घटती मनुष्य की आयु है पेड़ों से मांगो निकलो से व्यवहार करो अभी आप जेपी विद्या मंदिर के नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रश्न देख रहे थे। सुनो सुनो क्या नानी कहती हवा सुहानी अब ना बहती। प्यारे दोस्तों, इधर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी सम्मानित लोगों से अनुरोध है कि वो कुछ समय और धैर्य बनाए रखें। हम आपसे करवत निवेदन करते हैं कि कुछ समय आप और देखकर इस उड़ान की शाम में आप बैठे बैठे अपने मन रूपी पंछी को उड़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रस्तुत है घूमर राजस्थानी नृत्य। घूमर
करेंगे कार्यक्रम को। वंदना मैडम अंतिम रूप देंगी। वंदना मैडम। Now, At the end of this colorful mega event, my heartiest thanks to our honorable chief guest Dr. Prithvish Nath ji, guest of honor Dr. Vishram ji, respected Captain Ajay Pandey ji, Professor Rajiv Ranjan Singh ji, Professor Shraddhanand ji, distinguished guests and parents for giving their precious time. I wish to express my gratitude to Brigadier Ashok Sharma ji and Colonel Pradeep Sinha ji for providing facilities and encouragement. We are grateful to media persons, Civil Engineering Department, Horticulture Department, Safety Department, State Office, Mr. L.D. Joshi ji and Mr. Markandeya Mishra ji for their wholehearted and kind support at every step. I must mention our deep sense of appreciation to my students for their enormous cooperation of this event. I would also like to thank my dedicated teachers and highly learned and esteemed school principal, Mr. D.C. Rajshankar ji, who is the backbone and inspiration of this program. Finally, to everyone here today, I say thanks for making this a very wonderful and rewarding evening. Hope to see you all in next year. Thanks. I request to all of you to stand in your place for national anthem. भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा गरि गरि मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय